जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपये। ये बैच आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसमें आपको 2 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाएगा और जब आपका स्किल टेस्ट डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आपको 3 डिक्टेशन कम से कम डेली प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप भी उस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पटना सिविल कोर्ट के लिए भी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है और राजस्थान सिविल कोर्ट के लिए भी चलाया जा रहा है। तो अगर आप सिविल कोर्ट के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप APS वाले बैच में जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को मिली भारी विजय के गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी BNP समेत 1 दर्जन से भी अधिक राजनीतिक दलों के चुनाव बहिष्कार और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के विरुद्ध विशेष वीजा नीति जैसे दबावकारी अमेरिकी कदमों के बावजूद बांग्लादेश के मतदाताओं ने 12वीं संसद के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है और अपने भविष्य की डोर अवामी लीग को सौंप दी है। 300 सदस्यों वाली जातीय संसद में 222 सीटें जीतने वाली अवामी लीग की मुखिया शेख हसीना 5वीं बार अपने देश की बागडोर संभालेंगी और यह एक ऐसी उपलब्धि है जिससे किसी भी लोकतांत्रिक देश के नेता को रश्क होगा। भारत हमेशा से एक स्थिर और समर्थ बांग्लादेश का हिमायती रहा है। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि चुनाव नतीजे आने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना व बांग्लादेश के आवाम को अपनी मुबारकबाद देते हुए दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने का इरादा जताया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहले ही सबसे करीबी पड़ोसी भारत के प्रति आभार जता चुकी थीं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना को मिली इस लगातार चौथी जीत में बांग्लादेश की सुधरती आर्थिक स्थिति का बड़ा योगदान है। इसके कारण ही मानव विकास की विभिन्न कसौटियों पर इसका प्रदर्शन सुधरा है। जो बांग्लादेश एक समय विश्व के सबसे पिछड़े देशों में शुमार था, पिछले 2 दशकों में उसने शानदार तरक्की की है और इसका अंदाजा सिर्फ इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि GDP के आधार पर वह आज दुनिया की 35वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जाहिर है इन 2 दशक में से 1.5 दशक सत्ता शेख हसीना के हाथों में रही। हसीना जानती हैं कि यदि लोगों की माली हालत सुधरती रहे तो उनका भरोसा जीतना आसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने जीत के बाद सोमवार को दोहराया कि अगले 5 वर्षों में
उनकी पहली प्राथमिकता देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने की होगी। मगर इस बड़ी जीत के बावजूद वह इस बात को नकार नहीं सकती कि बांग्लादेश में विपक्ष को भरोसे में लेने में वह बुरी तरह नाकाम रही हैं। निस्संदेह इसके लिए बीएनपी और दूसरी सियासी जमातों का अड़ियल रवैया भी जिम्मेदार है, मगर बांग्लादेश इस तथ्य को झुठला नहीं सकता कि वहां मतदान प्रतिशत आज भी बहुत कम, लगभग 40% है। ऐसे में उसे एक लोकतंत्र के तौर पर सम्मान के लिए चीन व रूस जैसे देशों के प्रमाण पत्र की नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय देशों के उदार लोकतंत्रों की स्वीकृति व सहयोग की ज्यादा जरूरत होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के जीवन का यह संभवतः सबसे अहम कार्यकाल है, क्योंकि इसके खत्म होने तक वह 80 वर्ष की आयु पार कर जाएंगी। इस दौरान देश को आगे ले जाने के साथ साथ उन्हें पार्टी में अपने उत्तराधिकारी के मुद्दे को भी सुलझाना होगा। स्टॉप।